एक टाइम था जो हर घर में हर किसी पीली चीज़ को निकालने के लिए एक डिटर्जेंट का नाम आता था, वो उसका नाम था निरमा। ये एक नाम नहीं, एक ब्रांड था। उस टाइम इसका इतना नाम था कि ये जब जब मार्केट में आया था सबको पीछे छोड़ दिया था, और एक टाइम इसने तहलका मचा दिया था उस टाइम। तो ये आगे आने वाले टाइम में बरोबरी क्यों नहीं कर पाया। ये एक कहानी ऐसी है कि एक घर में किसी ने डिटर्जेंट बनाया और उसको ब्रांड करा, मार्केटिंग करी, और उस टाइम उसका नाम इतना ऊपर पहुंच गया था, इतना आगे पहुंच गया था कि सारी कंपनी पीछे छूट गई थी। वो मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी थी। पर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वो पीछे रह गया? ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण वो बंद हो चुकी कंपनी? वो कहानी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एंड तक ज़रूर देखना, जब भी आप समझ पाओगे, वरना इस वीडियो को नहीं समझ पाओगे। देखिए, शुरुआत से बात करते हैं, निरमा का नाम और ब्रांड कैसे बना, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो बात एक गुजरात का साधारण व्यक्ति था, करसन भाई पटेल। वो उनके दिमाग में एक सोच थी कि लोगों पर ऐसा प्रोडक्ट पहुंचाना है, एक ऐसा डिटर्जेंट पहुंचाना है जो उनके बजट में हो। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट थे जिनका क्या होता था कि वो बहुत महंगे महंगे थे और आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाता था, ख़रीद नहीं पाता था, जिसके कारण करसन भाई ने सोचा कि मैं आम आदमी को के लिए, उनकी समझ के लिए, उनके लिए वो ऐसा डिटर्जेंट पाउडर बनाऊंगा जिसको हर घर में काम आएगा और हर किसी को वो ख़रीद सकता है, कोई भी ख़रीद सकता है उसको। तो ये सोच उनकी अलग थी, यही सोच उनकी एक मतलब उनको निरमा का ब्रांड बनाने के लिए काफ़ी थी। तो उनने शुरुआत करी। आप सोचिए, एक साइकिल पे एक आम आदमी साइकिल पे जा रहा है, घर घर जाके वो प्रोडक्ट अपना डिटर्जेंट बेच रहा है, जो बहुत कम दामों में, शुरुआत बहुत कम दामों में हुई थी। तो लोगों को पसंद आने लगा, क्वालिटी क्वांटिटी सब चीज़ बहुत अच्छी थी और उसका काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। तो धीरे धीरे ना उनके पास कोई बैकअप था, ना कोई बड़ा ऑफिस, ना कोई फेमस मार्केटिंग, ना ही कुछ ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट था, ना ही ज़्यादा बड़ा नाम था। फिर ऐसा एक टाइम आया कि उनने अब उसका ब्रांड का नाम रखना चाहा, वो था निरमा। वही सोच उनको अलग कर गई, वही उस नाम को ब्रांड बना गया। और सबसे मेन पॉइंट बात है उसकी पैकेजिंग, पीली कलर की। वो पीले कलर की पैकेजिंग ने लोगों ने उसको पहचानने लगे। घर घर जाके वो गुजरात तक सीमित नहीं रही, और भी जगह उसके जाने लगे प्रोडक्ट निरमा के। यही चीज़ें उसको अलग कर गई और बड़ा नाम बना गई। देखिए, निरमा एक ब्रांड कैसे बना। निरमा ने सोचा कि जो पहले से मार्केट में बहुत सारी फेमस कंपनियां थी जो सिर्फ अपनी ऑडियंस को टारगेट कर रही थी, यानी जो अमीर लोग हैं, जो रिच फैमिली है, जो ये इनका प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकती है, उन लोगों को ये टारगेट कर रही थी। पर निरमा ने सोचा कि हम ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जिनको ये इग्नोर कर रहे हैं, जो इस प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, यानी मिडिल क्लास लोग, यानी लोअर फैमिली के कस्टमर, यानी लोअर फैमिली के लोग जो ये अफोर्ड नहीं कर पाते। पर अगर उस टाइम इनने कम कीमत पे बेचना स्टार्ट किया, यानी लोगों ने सोचा, मिडिल क्लास लोगों ने, कि अगर हम इसको ख़रीद के देखें, अच्छा लगेगा, फिर ख़रीदेंगे। तो उनने स्टार्ट किया और ये बहुत धीरे करते एक मार्केट वैल्यू बनाने लगा। आने वाले जो बहुत महंगे वाले ब्रांड थे, डिटर्जेंट के जो ब्रांड थे, वो उनको इससे खतरा होने लगा कि यार ये बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और लोगों ने, मिडिल क्लास लोगों ने इसी चीज़ को करा लिया और उसको यूज़ करने लगे, जिससे कस्टमर उसको बार बार ख़रीदने लगे, इसकी डिमांड बढ़ने लगी और ये ज़्यादा बिकने लगा प्रोडक्ट। तो ये चीज़ निरमा को अलग कर गई और निरमा एक ब्रांड बनते गया धीरे धीरे। उसने खूब अपने अलग अलग जगह प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट करे और करते वो एक ब्रांड बन गया। और बाकी सारी कंपनियां भी उसको खतरा समझने लग गई कि यार ये कंपनी इतनी जल्दी आगे बढ़ गई है, ये हमको टक्कर देगी। जो ब्रांड वो ज़्यादा कीमत में बेच रहे थे, वही काम ये कम कीमत में काम करके दे रहे थे। तो ये चीज़ें उनको अलग कर देनी। देखिए, अब बात है सबसे बड़े ट्विस्ट पे, जो आने वाला था निरमा का एक डाउनफॉल। यानी स्टार्टिंग होती है ये चीज़ों की बहुत सबसे पहले कि जब निरमा ने एक ब्रांड बना लिया, यानी इसका शेयर मार्केट में 60% पहुँच चुका था इसका शेयर। तो उस टाइम डाउनफॉल कैसे आया, जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे तो जो उनके कॉम्पिटिटर थे उनने उनकी स्ट्रेटेजी देखने लगे। वो देखते देखते उनने स्टार्ट किया उनका स्ट्रेटेजी बनाना कि ये लो प्राइस में इसका सेगमेंट है, तो अपना सेगमेंट भी लो प्राइस में होना चाहिए।
निरमा की कॉपी करी दूसरी कंपनियों ने, और भी कई सारे ब्रांड आए, जैसे कि बहुत सारे ब्रांड आने लगे उसके जैसे। वही क्वालिटी, वही चीज़ें, वही सेगमेंट, वही प्राइस मिडिल क्लास को घरेलू काम में बहुत मदद करने लगे, जिससे क्या हुआ कि धीरे धीरे निरमा की मार्केटिंग कम होने लगी, और कम होते 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 वो डाउनफॉल स्टार्ट होने लगा उस टाइम। मतलब जब निरमा के प्रोडक्ट जब ज़्यादा बिक रहे थे उस टाइम ही वो कम होने लगे। ये दूसरी कंपनियों ने इसकी स्ट्रेटेजी कॉपी करी थी, जिसके कारण निरमा का धीरे धीरे कंपनी कम होने लगी। निरमा धीरे धीरे लोगों के दिमाग में कम आने लगी और कम उसको यूज़ करने लगी, क्योंकि उसके कंपटीशन में बहुत सारे ब्रांड आ चुके थे। वही सेगमेंट लेके, वही ब्रांड लेके, वही कॉपी करके और वही चीज़ें लेके, यानी कम प्राइस में। वही स्ट्रेटेजी दूसरे लोगों ने, दूसरी कंपनियों ने, दूसरे ब्रांड ने अपनाने लग गए थे, जिसके कारण निरमा का जो सेल्स थी वो कम होने लगी। धीरे धीरे कम होते होते पर निरमा ने वही स्ट्रेटेजी अपनाते गया, कम प्राइस वाली। पर कम प्राइस तो दूसरे ब्रांड भी दे रहे थे, तो लोगों ने उसको भी ट्राई करा और लोगों को पसंद आने लगी, यानी उनके घरेलू काम में वो चीज़ें ज़्यादा आने लगी। फिर जब सर्फ आया, निरमा ने सर्फ लॉन्च करा, उसके बाद सर्फ में वो उसका कंपटीशन और कंपनियां उसके भी कंपटीशन बनने लगे, ब्रांड उसको भी लाने लगे, जिसके कारण निरमा कंपटीशन में कंपेयर नहीं कर पाया दूसरे ब्रांड से, तो जिसके कारण वो कम होने लगी उसकी सेल्स और वो धीरे धीरे डाउन होने लगा। ये थी निरमा की सबसे बड़ी कमज़ोरी कि वो धीरे धीरे उसने अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाई, उसने अपनी मार्केटिंग नहीं करी, और यही दूसरी कंपनियों ने मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एडवर्टाइजमेंट सब करने लगे, जिसके कारण वो चीज़ें आगे बढ़ने लगी। देखिए, इन चीज़ों से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो या आप कुछ देख रहे हो, आप किसी प्रोडक्ट को देख रहे हो, इसके पीछे की इसकी मेहनत को देखो। ये ब्रांड बनाने के पीछे इस एक इंसान ने कितनी मेहनत करी होगी, कितना सोचा होगा, कितना सेक्रीफाइस करा होगा, कितना लाखों मेहनत करी होगी, कितने टाइम दिया होगा, अपना वक्त दिया, हर चीज़ सेक्रीफाइस करी इस प्रोडक्ट के चक्कर में, और उतना बड़ा ब्रांड भी बना। एक टाइम पे निरमा ने ब्रांड मतलब मल्टीनेशनल कंपनी बन चुका था, सबको टक्कर दे रहा था, बट उसकी एडवर्टाइजमेंट और जो टाइमिंग थी, जैसे जो बढ़ता समय था, वो चीज़ें बेहतर नहीं कर पाया निरमा, और उसी पर रहा। जो उसका पहले सोच थी वो अभी भी सोच थी, वो ऐसा नहीं हो पाया, जिसके कारण वो नीचे जाते गया और लॉस में जाते गया। इन चीज़ों से ये रहता है कि अपने कॉम्पिटिटर को कभी हल्के में मत लो और अंडरस्टैंडमेंट मत करो कि भैया ये कुछ कर सकता है तो अपन नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बहुत कुछ कर सकता है। अपने को हर टाइम बेहतर बनना चाहिए। अब भले आप सक्सेसफुल हो, पर आपको हर टाइम बेहतर बनना चाहिए। तो इससे यही सीखने को मिलता है कि अगर आप भले स्ट्रगल कर रहे हो, भले आप अभी अनसक्सेसफुल हो, अभी आप मेहनत कर रहे हो, पर करते रहो। एक टाइम आएगा जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आपकी मेहनत, आप जो मेहनत कर रहे हो, जो सेक्रीफाइस कर रहे हो, एक टाइम पे ज़रूर होगा। बस अभी करते रहो और इन चीज़ों को ध्यान रखो कि अगर आप सक्सेसफुल हो गए, पर सक्सेसफुल होने के बाद बदलाव ज़रूरी है, टाइम के साथ बदलाव ज़रूरी है। उस टाइम ये चलता था स्ट्रेटजी, इस टाइम नहीं चल पाएगी, तो आप कुछ को नया सीखना पड़ेगा और नया करना पड़ेगा। तो हर टाइम ये याद रखिए, और इस वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।